हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि कौन सा है, केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो तुम्हें रेट कांस्टेंट का यूनिट और तुम्हें क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले होती क्या है, वो होती है, ठीक है, सम ऑफ द पावर ऑफ क्या, कंसंट्रेशन। मतलब कि उनके जो पावर होगी, किसकी, जो कंसंट्रेशन की जो पावर होगी, उसका सम क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो वो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी तुम्हारी। अब देखो इधर तुमको क्या दिया है, रेट के, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के एनओ, और फिर उसका जो पावर दिया है वो 2 दिया है। ठीक है, तो देखो एनओ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N2O में। तो तुम्हें रेट, तुम्हें इससे तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो मेरे को गिवन है, गिवन देखो, गिवन क्या है, रेट इज इक्वल टू के और एनओ की पावर 2। तो देखो तो पावर इधर क्या है, 2 है, सिर्फ पावर क्या है इधर, सिर्फ 2 है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, हो जाएगी 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी 2। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर आ गया। अब दूसरी चीज उसने क्या पूछा था, डायमेंशन बताना है, किसका, रेट कांस्टेंट का। मतलब रेट का डायमेंशन क्या होगा, तो हमें वो बताना है। तो चलो वो देखते हैं। रेट का डायमेंशन, रेट इज इक्वल टू के एनओ दिया है तुम्हें, NO2 दिया है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास के का है क्या, के का डायमेंशन है तुम्हारे पास नहीं है। तो देखो क्या होता है वो, रेट अपॉन NO स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ऐसी होगा ये। ठीक है, यही होगा। और रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। और टाइम अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या जाएगा, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, के का क्या आ गया हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब नीचे क्या दिया है तुमको, ये भी तो कंसंट्रेशन दिया है, ये भी कंसंट्रेशन दिया है, और वो क्या है, वो स्क्वायर में है। ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब तुम काटोगे, ठीक है, एक से एक कट जाएगा, क्या बचेगा, ये मोल इनवर्स लीटर, ऊपर जाएगा तो लीटर, और ये सेकंड इनवर्स तो पहले से ही प्रेजेंट है, सेकंड इनवर्स पहले से ही प्रेजेंट है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसकी वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, देखो तो रेट की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, रेट का जो आएगा वो कितना आएगा, जो रेट का निकालोगे तो आएगा के हमारा कितना है, मोल, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक, ये आया। और हमारा ये कितना दिया तुम्हें, एनओ का कितना आता है, एम मोल। ठीक, मोल तुम्हारा कितना है, मोल स्क्वायर है ये, तो मोल स्क्वायर लीटर -2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, मोल, ठीक है, ये इनवर्स और ये कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ मोल। ठीक, मोल बचेगा। ठीक, ये लीटर और ये लीटर -2, तो ये कैसे बचेगा, लीटर -2 -1। ठीक है, और ये सेकंड इनवर्स तुमको दिया है, सेकंड इनवर्स, तो ये यूनिट किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी रेट की यूनिट। रेट की यूनिट कितनी हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, समझ गए ये। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब देखो दूसरा क्या है, देखो सेकंड क्या है हमारा, कि H2O2 और आयोडीन और क्या हाइड्रोजन आयन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं H2O और फिर 3 आयन किसके, आयोडीन के। अब देखो इधर तुम्हें क्या दिया है, रेट, तुम्हें रेट गिवन है, तुमको रेट गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के H2O और ये हो जाएगा तुम्हारा I इनवर्स। ठीक, ऐसा हो जाएगा ये। तो सुनो अब होगा क्या कि तुमको ये तो गिवन है, अब तुमको वैल्यू निकालनी। सबसे पहले बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका कंपोनेंट का सम कितना है, 1, इसका 1, पावर 1 है, तो इसका सम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई तुम्हारी, 2।
ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई तुम्हारी, 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब देखो यहां से तुम वैल्यू निकालोगे के की तो क्या आएगी, रेट अपॉन H2O2 अपॉन H माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे रेट की वैल्यू। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। तो देखो अब इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और सेकंड इनवर्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, यही होता है ना भाई। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन लीटर में या सॉल्यूशन होगा वो होगा, ठीक है, यही होता है ना मोल्स। तो सुनो अब क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। तो जब ये ऊपर जाएगा मोल तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला। अब चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या है, देखो तुम्हारा तीसरा कौन सा है, ये है एसिटल्डिहाइड। ठीक, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो ये CH4 बना रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये टूट रहा है, CH4 बना रहा है, CO बना रहा है। अब तुम्हें रेट दिया है, ठीक, अब तुम्हें क्या सीधे सीधे फॉर्मूला निकालना है। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, ये रेट, ठीक है, रेट हो गया तुम्हारा इज इक्वल टू के अपॉन क्या है तुम्हारा CH3CHO अपॉन नहीं, ऊपर पावर इसकी की है 3/2। अब इसकी पावर सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो इसका हम सम करेंगे तो क्या होगा, 1 तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 3/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी 3/2। तो चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके इधर से निकालेंगे रेट की वैल्यू, रेट अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये CH3CHO, ठीक है, और ये 3/2 ऐसा होगा ये। तो चलो अब क्या होता है, हमने अभी देखा था रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमने पढ़ा है, ये हमने अभी बहुत करते आए हम, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और ये है इसकी पावर 3/2, ठीक, इसकी पावर है 3/2। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स तो रहेगा, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस में, ऐसा हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स तो प्रेजेंट है ही। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी पावर टोटल कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा, ये माइनस 1/2 आएगा, 1/2 आएगा नहीं है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको तुम सॉल्व करोगे आएगा तुम्हारा मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा माइनस 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोल हाफ माइनस, ठीक है, और ये लीटर, ठीक है, जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये है -1, ठीक है, इंटू 1/2 कितना होगा ये तुम्हारा, ये हो जाएगा लीटर 1/2, और ये सेकंड इनवर्स, समझ गए बात। ठीक, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 - 1 तुम्हारा कितना होगा 3/2, मतलब तुम इसको लिख सकते हो ऐसे भी, समझ गए बात। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट। अब देखो फोर्थ वाला क्या है तुम्हारा, तो देखो फोर्थ वाला क्या है हमारा, ये हमारा C2H5Cl, ठीक है, ये क्या दे रहा है तुम्हें, C2H4 दे रहा है, ये दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप तुम्हें क्या है, ये यहाँ पे क्या है, देखो ये तुमको रेट गिवन है। अब यहाँ से तुम जब वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है, तो ये है तुम्हारा 1, क्या है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी हो गई तुम्हारी 1, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई इसकी 1। चलो अब ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से निकालते हैं क्या, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, K इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, K इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, देखो रेट अपॉन ये क्या हो जाएगा C2H5Cl, और ये एक्टिव मास में, ये ना कंसंट्रेशन में। देखो अब इसकी इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही होता है ना, अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स कैंसिल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी क्या, सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला।
ठीक, तो ये वाला इस वाले पॉइंट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। तो चलो अब दूसरा देखते हैं। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फॉर द रिएक्शन ए 2a + b बना रहे हैं a2b। ठीक है, हमें रेट दिया है, रेट कितना दिया है हमें, रेट दिया है हमें k ही k a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हमें रेट दिया है। ठीक है, रेट गिवन है हमारा। ठीक, विथ k भी गिवन है हमको, k गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। चलो अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन जब हमको a है 0.1 और b है हमारा 0.2। तो चलो पहला पॉइंट देख लेते हैं हम। ठीक, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k तो हमको गिवन है तो 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, इंटू ये क्या है a तुमको कितना दिया 0.1 तो 0.1। ठीक, उसका इंटू कितने के साथ 0.2 के साथ, b तुमको 0.2 दिया है तो इसका स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा रेट। तो तुम्हारे पास रेट आ गया, जब इनिशियल के लिए था तो हमारा रेट आ गया। तो चलो हमारा एक पॉइंट खत्म। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस। कितना ए कितना रिड्यूस हो गया 0.06 रिड्यूस हो गया है। तो चलो मतलब हमारे पास उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, हमारे पास इनिशियल है तो 0.1 माइनस कितना हो जाएगा 0.06। ठीक है, इतना रिड्यूस हो चुका है वो, इतना रिड्यूस हो चुका है वो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.404। 0.04 किसका आ गया, ये a का आ गया। ठीक, तो a कितना बचा है, इतना बचा है। कितना है इसके पास, a इतना है। ठीक है, तो सुनो जब a डबल है, a कितना है, a तो 2 बार यूज हो रहा है ना। ठीक, तो मान लो अगर a के 2 यूज हो रहे होंगे मोल तो b के कितने होंगे, b के हाफ होंगे, उसके मतलब 1 होंगे। ठीक है, तो अगर हम इधर से निकालना चाहें b का तो b का कैसे निकालेंगे हम, b का आएगा तुम्हारा, b हो जाएगा इसका हाफ, कितना होगा 0.02। ठीक, 0.02। तो हमारे पास रिड्यूस वाला है कितना 0.06। अब हम b का रिड्यूस कैसे निकालेंगे, देखो b का रिड्यूस कैसे निकालेंगे हम, 0.02 और b का हमारा कितना आया रिड्यूस होने के बाद कितना है 0.02। ठीक, ये क्या है 0.02, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.18। ये हो जाएगा ना 0.18 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो चलो अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब हम निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। अब हम ये निकाल कर रहे हैं, आफ्टर वाला निकाल रहे हैं हम। ठीक है, आफ्टर का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं जब ए ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो के ए कितना है तुम्हारे पास और बी अभी हमने निकाला, ये हो जाएगा। तो देखो ए कितना है तुम्हारे पास 0.06 है, तो ये हो जाएगा 0.06 इंटू बी कितना है हमारा 0.18 का होल स्क्वायर। ठीक, अब k कितना है तुम्हारा, k तुमको कितना गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल में रेट तो चल ही रहा है। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 3.89 इंटू 10⁻⁻9। ठीक, -9 आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गए। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 का डिकम्पोजिशन होने पर ऑन प्लेटिनियम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन है मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के। NH3 का 0 ऑर्डर है मतलब ये 0 है। 0 ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर ही 0 है तो उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर भी 0 हो जाएगी। तो सुनो, जब ये पावर 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो क्या जाता है 1, तो ये जाएगा रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलो अब देखते हैं व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2। मतलब तुम्हें रेट निकालना, याद रखना। ठीक है, इफ तुमको K गिवन है, तुम्हारे पास K गिवन है, तो चलो देखते हैं। मतलब कि अगर हम ऐसा लिखें कि NH3 जो था 2NH3 रिएक्ट होने के बाद क्या देगा तुम्हें, N2 देगा और प्लस H2 देगा, यही देगा ना भाई, यही कहती है ना रिएक्शंस। तो चलो अगर एक की बात करें हम, अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं मतलब एक NH3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये NH3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 N2 प्लस 1/2 H2। ऐसा हो जाएगा या नहीं, चलो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो ये 3 है, यहाँ पे होगा ये 3, तो ये हो जाएगा 3/2। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा ना ऐसा 3/2। ठीक, समझ गए ना ये। तो चलो ठीक है, अब क्या होगा देखो
ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको चाहिए क्या, रेट, तुमको चाहिए रेट, किसका रेट, तो अगर मैं इसका रेट निकालूं तो क्या होगा, देखो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रेट। तो देखो NH3 का रेट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना चेंज हो रहा होगा, मान लो DNH3 चेंज हो रहा है अपॉन कितना, DT, स्मॉल टाइम में इतना चेंज हुआ होगा, ठीक है। अगर हम डी वगैरह ऐसे लगाते कि स्मॉल क्वांटिटी अगर हो तो, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है वैसे ही कुछ, तो ठीक है। अब सुनो, ये कम होते जा रहा होगा टाइम टू टाइम, इसलिए इसके सामने क्या आएगा, साइन माइनस, इज इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल किसके होगा, रेट के, और रेट क्या है हमारा, रेट इक्वल के है, तो हम इसको लिख देंगे के। सिमिलरली क्या होगा कि 1/2, सुनो अब क्या होगा, अगर इनका मैं पूछूं रेट क्या होगा, तो ये भी सेम होगा ना कि DN2 मतलब कि क्या तुम्हारा कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा, टाइम DT, यही होगा। और हाफ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हो जाएगा क्या, इसको नीचे मैं हाफ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, मतलब देखो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये D ऐसा अपॉन DT/2, DT 1/2, ठीक है, 1/2 है ना, ये 1/2, तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2DT और N2 अपॉन DT, समझ गए ना, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक मतलब कोफिशिएंट है ना, तो ये धरा जाएगा, ठीक, समझ गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा। अब इसके इक्वल में क्या है तुम्हारे K, इसके इक्वल में K है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, मतलब इसके अगर मैं पूरी की वैल्यू निकालूं क्या हो जाएगा, ये DN2 अपॉन DT इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या है तुम्हारी, के की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, और ये जो 2 है ये किसके अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2, ठीक, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, ये हो जाएगा DN2 अपॉन, ठीक है, DT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा, ये हो गया ना। चलो अब हमारे पास किसके चेंज आ गया, हमारे पास रेट आ गया, किसका, N2 का रेट आ गया। अब सुनो, अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है H2 का, तो सिमिलरली हम इसका भी निकाल लेंगे। तो सुनो अब क्या हो जाएगा कि रेट मतलब K इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, K के इक्वल में है ना, इसलिए मैंने बोला, ठीक, K इज इक्वल टू, ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन इसका अपॉन टाइम, मतलब D टाइम, ऐसे लिख सकते हैं D टाइम। अब सुनो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 3/2, ठीक है, तो ये अगर जाएगा 3/2 तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, समझे ना इतना, तो चलो वही है नॉर्मल वो वाला पुराना वाला, ठीक, ये हो जाएगा 2/3। तो के की वैल्यू क्या है तुम्हारी, के की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब सुनो इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूं, सीधे ही इसको लिख दूं कि इंटू 3 और अपॉन 2, समझ जाओगे क्या, कैसे समझोगे, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, अभी इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है, तो ये क्या होगा 3 इसके इंटू में जाएगा के और ये आ जाएगा इसके अपॉन में, ठीक है। अच्छा मैं सीधे ऐसे लिख दे रहा हूं कि ये क्या होगा 3K अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या है DH2 अपॉन टाइम, यही आएगा ना, इधर से अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। अब तो समझ गए होगे, अब करना क्या है तुम्हें, सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है। सुनो अब ये क्या हो जाएगा DH2 अपॉन ये टाइम, यहां से तुम वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये तो तुम्हारा पुराना वाला आ गएगा 1.25, और जब 1.25 का इंटू 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 1.25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू DH2 अपॉन DT, ठीक है। तो अभी इंटू नहीं करा है, अभी इंटू नहीं करा है, वरना बाद में बोलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, इज इक्वल टू DH2 और ये DT, ठीक है। तो तुम्हारी दो वैल्यू आ गई, एक आई तुम्हारी किसकी, H2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आई किसकी H2 की, ठीक है, और तुम्हारी उसकी कितनी आई थी 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आई किसकी, ये आई तुम्हारी N2 की, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए क्या रेट, ठीक है, प्रोडक्शन के रेट हो गए तुम्हारे कितने कितने, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तुम्हारा H2 का है और ये तुम्हारा N2 का है, समझ गए बात, ये तुम्हारा N2 का है,
चलो अब दूसरा वाला देखो। तो देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर, ठीक, लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय रेट, तुमको ये रेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक, तुमको रेट गिवन है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर के कारण हो रहा है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, इज इन अ क्लोज वेसल, क्लोज वेसल में हो रहा है, ठीक, सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के भी टर्म में वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो तुमको क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू तुमको गिवन है, ठीक है, K इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, तो और 3/2 उसकी पावर है। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन अ बार, ठीक है, किसमें, प्रेशर के टर्म में, मतलब उसकी यूनिट में होगा, तो ठीक है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड द रेट कांस्टेंट। तो सुनो, सबसे पहले रेट होता क्या है, रेट होता था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन की टर्म में लेते थे तब, अब यहाँ पे हमें किसके टर्म में लेना है, हमें ये प्रेशर की टर्म में लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। और प्रेशर की यूनिट इनने किस में बोला है, पास्कल में नहीं बोला, इसमें किस में बोला है, बार में बोला है, ठीक है, और ये टी है तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है, तो तुम्हारा रेट कितना आया, बार मिनट इनवर्स, ठीक है, तुम्हारा रेट का ये आ गया। अब सुनो, अब इनने बोला है कि इसका रेट निकालना है तुम्हें, इसकी यूनिट निकालनी, तो क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना, डाईमिथाइल ईथर का 3/2 तुमको गिवन है, तुम्हें गिवन है। अब क्या होगा, देखो इधर से तुम के की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, रेट अपॉन इसका प्रेशर, इसका पूरे का प्रेशर है, इसमें तो टाइम भी नहीं है, तो इसका प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बार, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक, और रेट की हमने कितनी निकाली थी, रेट की हमने निकाली थी बार मिनट इनवर्स अपॉन 3/2, वो भी इसकी यूनिट 3/2, ठीक। अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये -3/2, याद आ रहा है पुराना वाला, -3/2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बार, ठीक, बार इंटू बार -3/2, इसकी पावर 1 होगी, ठीक, इसको निकालोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा मिनट इनवर्स, और इसको निकालोगे तो जाएगा बार -1/2, ठीक, मिनट इनवर्स, समझ गए, मतलब इसका हो जाएगा तुम्हारा बार -1/2, क्योंकि 1 -3/2, तो ये हो जाएगा 2 -3/2, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 अपॉन मिनट इनवर्स, तो ये हो जाएगी तुम्हारी यूनिट किसकी, ये रेट कांस्टेंट की, और रेट की यूनिट क्या है तुम्हारी, बार मिनट इनवर्स, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्या है कि मेंशंस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रेट को कौन अफेक्ट करेगा, रेट नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक तो पहले ये जाना चाहिए, वो होता है कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देगा, या वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, ROR को वो डिक्रीज कर देगा, दो चीज कर सकता है कौन, कैटलिस्ट, ठीक है। सुनो देखो, जो बढ़ाता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते थे ना, चलो वो तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये होता है कैटलिस्ट का काम कि भाई वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ उसकी प्रेजेंस शो करते हैं लेकिन रिएक्शन में ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते, ठीक। तो चलो दूसरा उसके ही ऊपर हम केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी तो इफेक्ट कर सकता है ना, कि अगर ज्यादा कर दिया तो, ठीक है, मोलारिटी ज्यादा कर दी, ठीक है, ये सब हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा मिला रहे हो वो। उसके बाद थर्ड क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है भाई, प्रेशर हो सकता है, लेकिन प्रेशर कब होता है, इन द टर्म्स ऑफ गैस, ठीक है, ज्यादातर हम प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ गैस ही लिया जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, सॉल्युबिलिटी भी हो सकती है, कि भाई अगर क्या हो रहा है, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा तो मिक्सचर ही नहीं बनाएगा और रिएक्शन भी आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक। तो सुनो, एक और चीज क्या हो सकती है तुम्हारी, एक चीज मेन जो हो सकती है वो हो सकती है तुम्हारी टेम्परेचर, ठीक, एक हो सकता है तुम्हारा टेम्परेचर, इस पे ही कौन ने, अर्नियस ने दिया था ना, ठीक, कुछ दिया था उसने,
याद आ रहा है कुछ कि क्या तुम लोग प्लॉट भी करते हो लॉग के टर्म में, लॉग के इसको किसके टर्म में वो करते हो 1/t, मतलब ये प्लॉट वो बता रहा हूँ ग्राफ का, ये होता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन के की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ज्यादा क्या होगा 1/t की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना क्या करता है तुम्हारा कैटलिस्ट वगैरह कंसंट्रेशन वगैरह भी करता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। तो देखो अब हमारा दूसरा क्या है कि अ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिख लो, क्या होता है रेट इज इक्वल टू के। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या उसका जो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर, कितना होगा, पावर होगा, मान लो एक रिएक्टेंट है ए, उसका पावर होगा 2, ऑर्डर मतलब पावर, ठीक है। तो इसलिए लिखो ऑर्डर मतलब पावर, तो हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक। चलो अब ये हो गया। अब क्या है, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, और क्या हो जाएगा तुम्हारा एक हो जाएगा हाफ। तो भाई कैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज में आएगा, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा या सिंगल रहेगा। तो चलो ये तो हमारी हो गई क्या पहली, ठीक। इसको हम लिख लेते हैं सिर्फ आर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू के। इसकी अगर मैं पावर खोल दूं तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। तो चलो ये हो गई हमारी पहली, ये हो गया हमारा पहला, ठीक। अब अगर मैं कंडीशन फर्स्ट देखूं जिसमें हमें डबल करना है, रिएक्टेंट डबल मतलब जो ए हम ले रहे थे वो क्या हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा वो, ठीक, 2a हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे रखो R इज इक्वल टू के, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है तो हमने डबल कर दिया किसका, कंसंट्रेशन का, तो वो हो गया 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा R, ठीक, R1 ले लो अभी कंडीशन 1, तो R1 इज इक्वल टू के, ठीक, के ये हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 4a स्क्वायर। तो सुनो हमने अभी क्या निकाला, R1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4ka स्क्वायर, 4ka स्क्वायर। और के स्क्वायर किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर है आर की वैल्यू, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4r, मतलब ये किस क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। अगर तुम डबल कर दोगे किसको, रिएक्टेंट को, तो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किससे 4 टाइम्स हो जाएगी, किससे 4 टाइम्स हो जाएगी, R1 की जो 4 टाइम हो जाएगा किससे, सिंपल वाली रिएक्शन से, जब तुम्हारा रिएक्टेंट का जो वैल्यू था वो 1 ही था, ठीक है। चलो अब उनने बोला है रिड्यूस टू हाफ, सेकंड केस तो मैंने उन्होंने क्या बोला, रिड्यूस टू हाफ। अब मतलब कि जो R था, मतलब जो तुम्हारा R था वो हमारा पहले तो क्या था के, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला है हाफ, हाफ मतलब कि हमने नॉर्मल लिया था a, इसका हाफ, तो a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R, ये R2 का केस है, ठीक, R2 इज इक्वल टू के, ठीक, के ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4, के स्क्वायर अपॉन 4। और के स्क्वायर किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर किसकी वैल्यू, के स्क्वायर है तुम्हारे R की वैल्यू, सिंपल R की, तो R2 इज इक्वल टू R अपॉन 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो 4 टाइम हो जाएगी जब अगर तुम उसका हाफ करोगे तो, समझ गए बात, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, जब हम इसका कर रहे थे, ठीक है, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम इसका डबल कर रहे थे तो तुम्हारी 4 टाइम क्या हो रही थी, वो इसके इक्वल आ रहा था 4 टाइम नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन के। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब तुम इसका हाफ करोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इसके 4 टाइम हो जाएगी, किसके, जब तुम जिसका हाफ कर रहे थे उसके, समझ गए ना बात, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक, समझ गए बात। तो चलो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये हो गया तुम्हारा 1/4, मतलब ये आ गया 4R2, और ये हो जाएगा तुम्हारा R1 इज इक्वल टू 4R, समझ गए बात। तो चलो ठीक है, तो देखो हमें क्या देखना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ, तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें ये बताना है कि रेट कांस्टेंट पर क्या होता है इफेक्ट, किसका, टेम्परेचर का। तो अर्नियस इक्वेशन क्या कहते हैं, अर्नियस इक्वेशन बोलते हैं K इज इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT, ये बोलते हैं हमारे अर्नियस बाबा, यही बोलते हैं, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं, यहां पे मैं इसको लॉग लगाऊं तो ये क्या हो जाता है, लॉग K इज इक्वल टू, ये हो जाता है लॉग
ए माइनस, ठीक, माइनस ये हो जाएगा लॉग, लॉग से ई वाला कर देगा क्या, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ई ए अपॉन ये हो जाएगा आर टी, और ये यहाँ पे क्या वैल्यू आती है 2.303, ठीक, 2.303 वैल्यू आती है। सुनो अब मैं क्या करूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास दो हैं, मतलब मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और मेरे पास दो चीजें प्रेजेंट है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, तो एक को तो मैं मान लूंगा क्या log K1, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ ये सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक। अब मैं क्या करूं, एक तो मान लिया मैंने, ये हो गया मेरा एक केस। अब मेरा दूसरा भी अगर चीज प्रेजेंट है, मतलब मेरे पास दूसरी चीज भी है जिसका मेरे को टेम्परेचर निकालना है, ठीक, और अब मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ से करूंगा log K2, ठीक, K2 दूसरी चीज के लिए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log A माइनस, बाकी सब तो सेम है ना, ई ए अपॉन ये हो जाएगा क्या 2.303, ये हो जाएगा तुम्हारा R, और ये हो जाएगा तुम्हारा T2, 1/T2 लिख दो इसको। अब मैं क्या करूं, K2 को माइनस कर दूं K1 से, तो क्या होगा कि मैं इसको माइनस कर दूं log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अब माइनस करो, K2 क्या है तुम्हारा ये, तो ये हो जाएगा log, ठीक, log A माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर 1/T2, 1/T2 माइनस किसको करना है, किसको करना है log K1 को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस log A, ठीक है, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T1 लिख दूं इसको, मैं लिख सकते हैं इसको, तो log A से log A हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इधर से कॉमन उठा लूं, किसको, ई ए अपॉन 2.303, आर को तो मैं कॉमन ले सकता हूं अपॉन T2, और ये हो जाएगा T1। तो सुनो ये है नेगेटिव में, ये है पॉजिटिव में, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में, तो ये क्या हो जाएगा log K2 अपॉन K1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303, ठीक, आर ये भी कांस्टेंट, अपॉन इनटू में, ये क्या होगा, यहां से मैं कॉमन ले लूं 1/T1 माइनस ये हो जाएगा 1/T2, मैंने सीधा कॉमन उठा लिया ना, ठीक है, प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, तो आ गया T1 और फिर आ गया T2, तो ये होगा तुम्हारा क्या टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं सिर्फ एक इक्वेशन को देखूं, ये वाला इन द फॉर्म ऑफ कौन सा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वो क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये जो है वो तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, ये है तुम्हारा क्या कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप, और जो x पे है तुम्हारा आ जाएगा T1, तो मतलब मैं इसको अगर ग्राफ में बनाऊं, ये ऐसे ग्राफ में मैं बनाऊं, ठीक है, तो टेम्परेचर तुम्हारा किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, ये हो जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है, और log k, और हमें पता है log जब लगा देते हैं तो हमें क्या बनता है, सिर्फ लीनियर बनता है, और ये जो स्लोप बनेगा, ये जो स्लोप होगा वो किसका होगा, माइनस ई ए अपॉन ये क्या होगा आर टी, और ये कितना है 2.303, ठीक है। तो m क्या होगा तुम्हारा, m होगा ये होगा ई ए 2.303 आर टी, और उसके ऊपर क्या होगा ई ए, समझ गए बात, ठीक, ये होगा तुम्हारा m। तो इसमें क्या इफेक्ट बता रहा है भाई, देखो लीनियर बन रहा है, जैसे जैसे तुम क्या बनाओगे, जैसे जैसे तुम k की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट बताता है कौन, ये किसने बताया था, ये अर्नियस ने बताया था, समझ गए बात, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा लगता है हर जगह, न्यूमेरिकल्स में भी लगेगा, ठीक है, तो ये याद रखना, अगर दो डिफरेंस आ गया तो इतना तो समझाना ही नहीं था, लेकिन वो एडिशनल में थोड़ा बता दिया, ठीक है। और ये स्लोप वाला भी याद रखना, जैसे जैसे k बढ़ेगा वैसे वैसे 1/T भी बढ़ेगा, समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखो, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सबसे पहले तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log कंसंट्रेशन इनिशियल माइनस अपॉन कंसंट्रेशन फाइनल,
ठीक है, जितना यूज हो गया है उसमें वो फाइनल मतलब वो वाला यूज हो गया है जो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग मतलब k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सुनो, अब इनने पूछा क्या है कि द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, हमें इतने रिजल्ट मिले हैं, ठीक। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, ठीक है। द टाइम इंटरवल 30 और 60 के बीच में। तो चलो निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, एवरेज क्या होगा तुम्हारा, एवरेज होगा तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हो जाएगा 0.31 माइनस 0.17 अपॉन, ठीक, टेम्परेचर, टेम्परेचर कह रहा हूँ टाइम, ठीक है। तो टेम्परेचर टाइम क्या होगा T2 माइनस T1, तो हो जाएगा 60 माइनस 30, तो यह आएगा तुम्हारा 0.0046, ठीक है। तो इसको तुम अगर लिखना चाहो कैसे लिख सकते हैं हम, 46 इंटू 10 टू द पावर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हो जाएगा 3, ठीक। 4.6 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा तुम्हारा एवरेज, 3 नहीं -3 होगा क्योंकि ये अपॉन में जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। चलो ये हो गया हमारा पहला। अब हमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में हमें ये पूरी गिवन वैल्यू है तो हमें उसमें से निकालना है आएगा कैसे, चलो वो निकालते हैं। अगर मैं सोचूं इसको K1 ले लूं, अगर मैं K1 ले लूं तो ये हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मैं 30 के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो 30 के लिए हो जाएगा, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 30, टाइम के लिए वैल्यू हो जाएगी ना 30 अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो, ठीक है। और इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितना है हमारा, हमेशा यही रहेगा तुम्हारा क्या, इनिशियल, ठीक। इनिशियल रहेगा तुम्हारा 0.55 क्योंकि तब रिएक्शन चालू भी नहीं हुई थी, तो इनिशियल तो वही होगा, ठीक। तो हो जाएगा 0.55, तो चलो रख देते हैं। K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है तुम्हारा 30, ठीक है, लॉग इनिशियल कितना है तुम्हारा 0.55 अपॉन, ठीक है, फाइनल कितना है तुम्हारा, कितना है इसमें 0.31, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 1.911 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। और ये हमने क्या निकाला है, ठीक, हमने ये निकाला K1, तो K1 आ गया तुम्हारा ये, ठीक। अब दूसरा निकालते हैं K2, K2 के लिए भी सेम होगा 2.303 अपॉन, बस टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम क्या चेंज होगा उसका 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका टाइम 60, ठीक, लॉग, ठीक, लॉग इसमें फाइनल इनिशियल तो सबका सेम है 55 अपॉन, ठीक है, अपॉन नीचे चेंज क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कितना है हमें 0.17 आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.985 इंटू 10 टू द पावर -2, समझ गए बात, कितना होगा 1.985 इंटू 10 टू द पावर -2। चलो अब दूसरा देखते हैं हम K3 कितना है 2.303 अपॉन 60 की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 लॉग, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा लॉग इनिशियल तो सबका सेम है 0.55 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 0.085। तो जब इसको तुम निकालोगे, ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 2.075 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इतना आएगा तुम्हारा। अब इसको तुम एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन टोटल जितने भी कंपोनेंट हमने टोटल लिए वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा K इज इक्वल टू, मैं सीधे पहले ही कॉमन ले लूँ, सब में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2, तो इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो मैं सीधे कॉमन ले रहा हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -2, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा तुम्हारा 1.911 प्लस, ठीक, उसके बाद बचेगा तुम्हारा 1.98 प्लस, उसके बाद बचेगा तुम्हारा 2.075, ठीक है, इतना आएगा तुम्हारा, समझ गए ये बात, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू आएगा 1.98 इंटू 10 टू द पावर -2, समझ गए बात। ये आएगा तुम्हारा क्या, अपॉन में 3 भी तो है इसके, यह आएगा तुम्हारा क्या, एवरेज आएगा सबका, किसका, रेट्स का एवरेज आएगा तुम्हारा 1.98 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक, समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, मतलब पहली ऑर्डर है ए के लिए, एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, मतलब सेकेंड ऑर्डर है किसके लिए, बी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो क्या जाएगा K, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, ठीक, K इज क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है ए के लिए और बी के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर,
बोला था ना, ऑर्डर मतलब पावर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, रेट इज इक्वल टू के ए अप और फिर बी का स्क्वायर। चलो ये हो गया हमारा। तो पहला उन्होंने क्या पूछा था, पहला क्या पूछा था, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो ये हो गई हमारी पहली, ठीक है, ये ऐसा लिखना है तुम्हें, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब तुम्हें बताना था लिख के, चलो लिख दिया। अब क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, बी का 3 टाइम्स, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए, ठीक, के ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर, हो जाएगा ये 3b का होल स्क्वायर। तो सुनो, अगर मैं इसको ले लूं, क्या इसको मैं इक्वल में ले लूं कि r है इज इक्वल होता है तुम्हारा नॉर्मल, तुम्हें दिया है ये, ठीक, तुमको अगर ये गिवन है, अब मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के ए, इसको हो जाएगा 9, तो इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर, इधर लिख रहा हूँ 9, ठीक है। और सुनो, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू किसकी थी, तो रेट इज इक्वल टू 9 तो सेम रहेगा, और के ए और बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आर की, तो आर हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम हो जाएगी, समझ गए, तो 9 टाइम्स हो जाएगी किसके, नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन के, जब तुमने कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाया था तब। चलो, तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी किसके, नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन से। अब सुनो, थर्ड क्या है तुम्हारा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ मतलब ए और बी दोनों आर डबल्ड, ए और बी डबल हो जाए तो क्या होगा। तो चलो अब वो देखते हैं, डबल हो जाएंगे तो क्या होगा। पहला ये आर तो हमें नॉर्मल है, तो आर जब डबल हो जाए तब क्या होगा, के डबल हो गए मतलब 2a हो गया, तो 2a और ये क्या हो जाएगा डबल मतलब 2a का 2b का होल स्क्वायर, दोनों के डबल हो गए ना, 2a और 2b हो गए। अब ये तो ये क्या होगा तुम्हारे, ये होगा 2a और ये होगा तुम्हारे 2b, और सेकंड ऑर्डर कौन है तुम्हारा, b है, तो वो उसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सुनो, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2 को मैं बाहर ले लूं तो 2k, ये हो जाएगा a, और ये 2 का होल स्क्वायर है, 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, 4b का होल स्क्वायर, ऐसे। तो 4 इंटू 2 क्या जाएगा, r इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 8k a, और ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आएगी, r इज इक्वल टू, अगर सेकंड कंडीशन है तो इसको मैं r2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। r2 तो ये हो जाएगा क्या, ये किसके इक्वल है, ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन r के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 8r, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अगर तुम डबल कर दोगे a और b का कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगा क्या, 8 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स, ठीक है, समझ गए बात। तो चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं हमारा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ और डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी आर गिवन बिलो, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिए हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन दिए हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो तुम्हें ऑर्डर नहीं पता, ऑर्डर मतलब तुम्हें पावर नहीं पता किसकी, ए और बी की। तो हम इसको सपोज करते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ए, इसकी सपोज करिए m, और इसके सपोज किया मैंने b का n, ठीक है, m n मैंने सपोज कर लिया कि ऑर्डर हो सकता है। तो सुनो, अब हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास k है, हमको k ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, बी ए और बी के हमें कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो चलो हम ऑर्डर निकालते हैं। तो रेट क्या है तुम्हारा, रेट पहले के लिए तुम्हें रेट क्या दिया है, पहले के लिए तुम्हें रेट दिया है क्या, 5.07, क्या दिया तुम्हें 5.07 इज इक्वल टू के, ठीक है, ठीक, इंटू 10 टू द पावर -5 दिया है, इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, ए का कितना है, तुम्हें कंसंट्रेशन ए का कितना दिया है 0.20, ये हो जाएगा 0.20, ठीक, m 0.20 m। अब तुम्हें बी के लिए कितना दिया है, तुम्हें बी के लिए दिया है कितना 0.30, ठीक है, 0.30 पावर n,
पावर n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हो जाएगा, ठीक सेम, दूसरा कितना हो जाएगा, रेट तुमको कितना दिया है, रेट तुम्हें दिया है फिर से वही 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के नहीं गिवन। ठीक, ए कितना दिया है तुम्हें 0.20, फिर उसकी पावर हमने ए की सपोज क्या करी थी m, तो सेम m। ठीक, फिर b का कितना है, b का कितना दिया है तुम्हें, b का दिया है तुम्हें 0.10 पावर n, सपोज किया था ना हमने n। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब थर्ड क्या है हमारी, थर्ड दी है हमें 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के, सेम। ठीक है, ए तुम्हें दिया है 0.40 उसकी पावर m, और तुम्हें क्या दिया है, b दिया है तुम्हें 0.05 उसकी पावर n। ठीक है, तो तुम्हारी 3 इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब एक काम करो, देखो तुम्हें इजी क्या पड़ेगा निकालने के लिए, अगर तुम 1 को डिवाइड कर दो, सुनना 1 को डिवाइड कर दोगे किससे, तुम इससे डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें दिख रहा है ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है ना तुम्हें, देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इन दोनों को तुम डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा ना। तो एक काम करो, चलो एक काम करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा क्या 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 2 को 1 से करना है, तो ये क्या जाएगा 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू, ठीक के कितना दिया है तुम्हें, के 0.20 m, और ये क्या है तुम्हारा 0.10 n अपॉन, ठीक है, और तुम्हें ए के लिए कितना दिया है, के 0.20 m, ठीक है, n कितना दिया है तुम्हें 0.30 n। ठीक, तो क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, के से के कैंसिल। ठीक, बचा क्या तुम्हारा, बचा सिर्फ 1 इज इक्वल टू, कितना बचा, अगर मैं क्या करूं, चलो यहां पे देखते हैं 0.10 है, ठीक है, और 0.30 है, और दोनों क्या है तुम्हारे n और ये n, ठीक n और ये n। अब मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे क्या, इसको मैं काट सकता हूं, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 3, तो ये तुम्हारा क्या बचा 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा, ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 की पावर n, मतलब 1 की पावर अगर n है, ठीक है, तो क्या होता है वो 1 ही आएगा ना भाई, तुम 1 की पावर कितनी भी कर लो, n कर लो, कितनी भी टाइम कर लो, तो वो 1 ही आएगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर किसी की पावर 0 हो, मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूं 1 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है, उसका तो 1 ही होगा। अगर 2 की पावर 0 हो तो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना ऐसा कि 3n इज इक्वल टू 1 की पावर 0, मतलब n, समझ रहे हो ना। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0, समझ रहे हो ना। अगर किसी का भी 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब उसकी पावर 0 है, ऐसे निकाल सकते हैं ना। अगर 100 की भी पावर हम 0 कर दें तो इक्वल में वो 1 होता है ना, ये तो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि m की पावर 0 इक्वल टू 1, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा n इक्वल निकल आएगा क्या 0, n इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक, तो हमारे पास n आ गया। चलो अब दूसरा निकालते हैं हम। चलो अब हमारे पास n आ गया, तब हम क्या करेंगे, ठीक, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा आंसर ये जाएगा। एक काम करो, मैं क्या करता हूँ 2 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से। ठीक, 2 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या आएगा 5, इसको सीधे इधर ही से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक, इधर से ही मैं डिवाइड कर दूंगा ऐसे, तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, क्या कट जाएगा तुम्हारे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये भी कट जाएगा तुम्हारा। जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा, ये देखो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 2.821। ठीक, ये आएगा तुम्हारा ये। अब तुम बोलोगे कि n की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, n इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं 0 रखूंगा तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर x, 2 की पावर क्या है हमारी m है ना, तो 2 की पावर m हो जाएगी। जब इसको निकालोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, log
log 2.821, ठीक, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आगे तो हो जाएगा m log 2, m log 2। तो इधर से जब तुम m की वैल्यू निकालोगे, जब इधर से तुम m की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1.496, ठीक। तो तुम्हारे पास आ गई किस किस की वैल्यू, एक n की आ गई, एक m की आ गई, कितनी आई 1.496। समझ गए बात? चलो ठीक है, ठीक, समझ गए, बहुत सही। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 10 हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो थैंक यू। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।